वंडरफुल इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अबाबील परिंदों के किस ख़ानदान से है? क्या आप जानते हैं कि अबाबील परिंदा कितनी देर तक लगातार परवाज़ कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में अबाबील का ज़िक्र कौन सी सूरत में आया है? और क्या आप जानते हैं कि अबाबील परिंदों ने अबरा और उसके लश्कर को कैसे तबाह व बर्बाद किया? यही आज हमारे वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल वंडरफुल इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी के बटन को दबाकर आल पर क्लिक करना मत भूलें। प्यारे दोस्तों, अबाबील, जिसको अंग्रेज़ी में स्वेलो कहते हैं, एक छोटी सी चिड़िया है जिसके पर स्याह और सीना सफ़ेद होता है। अरबी में इसके मायने गिरोह और झुंड के हैं। ये परिंदे पुराने गुंबदों, खंडरों, ऊंचे टीलों और पहाड़ों की चट्टानों में और तारीक मकामात पर मट्टी का घोंसला बनाकर रहते हैं। इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। इस परिंदे का ताल्लुक असफूरी नस्ल के परिंदों के गिरोह से है। छोटी जिसामत होने के बावजूद अबाबील का शुमार दुनिया के बुलंद परवाज और तेज़ रफ्तार परिंदों में किया जाता है। यूरोप से अफ्रीका तक मौसमी नकल मकानी करते हुए अबाबील मुसलसल 10 माह तक बग़ैर रुके और बग़ैर ज़मीन पर उतरे परवाज़ करती है। 99% वक्त इनका परवाज़ ही में रहता है। दिलचस्प अमर यह है कि इनकी ज़िंदगी भी तवील होती है और एक परिंदा औसतन 20 साल तक जिंदा रहता है। अबाबील अमूमन 4 अंडे देती है और उसका अंडा नुक्तादार होता है, और जब ये अंडे देती है तो इस परिंदे को सबसे ज़्यादा ख़तरा चमगादड़ से रहता है। सबसे पहले अबाबील अपने बच्चों को चमगादड़ से बचाने का इंतज़ाम करती है। इसके लिए वो अजवाइन की टहनियाँ लाकर वहाँ रखती है जिधर उसके बच्चे या अंडे होते हैं। बहुत साल पहले अल्लामा कमालुद्दीन अल-दमीरी ने अपनी मशहूर तसनीफ़ किताबुल हैवान में मज़कूर हैवानात और अजवाइन से मुताल्लिक लिखा था कि बच्चे निकलने पर अबाबील इस पौधे की टहनियों को अपने घोंसले में लाकर रख देते हैं, जिसकी खुशबू से चमगादड़ उसके घोंसले के करीब ही नहीं आती और इसके बच्चे महफूज रहते हैं। दुनिया भर में अबाबील की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें सर्द इलाकों की अबाबीलें सरे फहरिस्त हैं। 2 किस्म की अबाबीलें गर्मी के मौसम में सर्द इलाकों से हिजरत करके एशियाई ममालिक में आती हैं, जबकि दूसरी किस्म की मुस्तकिल तौर पर यहाँ पाई जाती हैं। अबाबील के पर गैर मामूली तौर पर लंबे होते हैं। इसके पंजे नहायत कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे परिंदों की तरह ज़मीन पर भाग दौड़ नहीं सकती। अलबत्ता दरख्तों की पतली शाखों और बिजली की बारीक तारों पर बैठने में ये पंजे इसके लिए बेहद मददगार साबित होते हैं। इसके परों में चमक दमक पैदा करने वाले कीमियाई ज़रात होते हैं जो मुख्तलिफ रंगों में मुनक़िस होकर इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। हर साल इसके पर झड़ जाते हैं और नए पर निकल आते हैं। इसके घोंसले आमतौर पर गैर आबाद जगहों पर पाए जाते हैं। किसानों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद परिंदा है, क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की सख्त दुश्मन है। जहां इन्हें पाती है चट कर जाती है। अजीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरा अल-फ़ील में इरशाद फरमाया है कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मक्कर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अजीज़ साथियों, अबरा यमन का बादशाह था। उसने अपने शहर सिना में एक बहुत आलीशान गिरजा घर बनाया और अबरा ये ख्वाहिश करने लगा कि लोग हज के लिए खाना काबा में जाने के बजाय वो उस गिरजा घर का तवाफ़ करें। तो जब ये बात मक्का के लोगों को पता चली तो कुरैश के कबीले बनु कनाया का एक शख्स गुस्से में आकर उस गिरजा घर में घुस गया और अंदर जाकर
پیشاب اور پیخانہ کر دیا اور اس کی در و دیوار کو غلاظت سے بھر دیا۔ تو جب ابرہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گیا، تو پھر اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے تدابیر شروع کر دی۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور پھر اپنا ارادہ لے کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور اس نے اہل مکہ کے بہت سے جانور اپنے قبضے میں کر لیے، اور جس میں عبد المطلب جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ اہل مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متوالی تھے، ان کے بھی کافی جانور اپنے قبضے میں کر لیے۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ ابرہ کے پاس گئے اور اپنے جانور واپس کرنے کا بولا، تو جس پر ابرہ نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے اس بات پر، میں تو سمجھا تھا کہ تم اپنے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے درخواست لے کر آئے ہو، جو کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کے لیے بہت مقدس ہے، پر تم مجھ سے اپنے جانور چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے فرمایا، ہاں میں اپنے جانور چھڑوانے آیا ہوں، کیونکہ میں ان کا ہی مالک ہوں، اور جو کعبہ کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر ابرہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر آپ نے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں پہاڑ پر چڑھ جانے کا حکم دیا، اور تمام اہل مکہ نے ایسے ہی کیا۔ پھر عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعا مانگی، اور پھر وہ بھی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابرہ نے مکہ پر حملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل بھیجی، جن کے منہ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں جس پر بھی گرتی وہ کنکری اس کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر جا گرتی۔ اس طرح ابرہ اور اس کے لشکر کو تہس نہس کر دیا گیا، اور وہیں سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ اس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کی گئی۔ اہل مکہ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور یہ واقعہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 روز قبل پیش آیا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں بے پناہ اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔